तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास एट्थ जो है उसके क्या बोलते हैं चैप्टर वन जो है उसकी शुरुआत करेंगे हम लोग। और क्या बोलते हैं इसी तरह से कंप्लीट जो है सिलेबस हम लोग करेंगे क्लास एट्थ का। ठीक है, जैसे कि हम नाइन्थ और टेंथ का भी कर रहे हैं इसी चैनल पर। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। क्या क्लास एट्थ की बुक में जो है पहला ही जो चैप्टर है वो क्या है, रेशनल नंबर्स है। क्या है वो, रेशनल नंबर्स है, जो कि चैप्टर वन है। तो अगर जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। आज किसकी बात करते हैं इसमें, आज इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है हो सकता है एक या दो पार्ट, दो या तीन पार्ट में हो सकती है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हम मैथमेटिक्स में बात करें, किसमें, मैथमेटिक्स में हम लोग जो है फ्रिक्वेंटली हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जो इक्वेशंस हैं उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर हम इक्वेशन की बात करें, एग्जांपल के लिए अगर हम ले लेते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं कि x प्लस टू इज़ इक्वल टू 13। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 13 माइनस टू, क्योंकि हमारे पास कितना आता है, 11 आ जाता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर जो ये 11 आया, क्या आया हमारे पास, ये जो 11 आया ये हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर है हमारे पास। ये एक जो 11 है हमारे पास क्या है, ये एक नेचुरल नंबर है हमारे पास। ठीक है, अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जैसे एक इक्वेशन है हमारे पास क्या, कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 5 इधर ट्रांसपोज होएगा, 5 माइनस के 5, यानी x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो ज़ीरो है, क्या है ये जो ज़ीरो है इसको हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं इसको, होल नंबर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर जैसे कि हम बात करें थर्ड इक्वेशन की, तो हमने नेचुरल नंबर के बारे में समझा। अगर जैसे बात करें कि नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक शुरुआत होती है, तो नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 2 3 4 एंड डॉट 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 आपके जाते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम जैसे बात करते हैं होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स में क्या होता है, इसमें जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4, ठीक है, एंड 5 एंड डॉट 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 कितने आपके इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो होते हैं नेचुरल नंबर्स, और ये होते हैं हमारे पास क्या, ये होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इसे एक और जो है इक्वेशन का एग्जांपल लें, इसकी हेल्प से हम समझेंगे। जैसे लिखा है कि x प्लस 18 इज इक्वल टू 5। अब 18 को उधर ट्रांसपोज करो तो 5 माइनस कितना हो गया, 18 हो गया। x इज इक्वल टू ये कितना बचा, 13, वो भी माइनस का। अब भाई देखो, ना तो मैंने नेचुरल नंबर में आपको कुछ बताया -13 जैसा, ना ही होल नंबर में कुछ ऐसा बताया आपको। ठीक है, तो अब ये जो -13 आया, तो इसको बेटा हम कहते हैं इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर कहेंगे। चलो इंटीजर्स तो जब बहुत सारे होंगे तब बोलेंगे, इसको हम कहेंगे क्या, इंटीजर। क्या बोलेंगे इसको हम, इंटीजर। अब जो इंटीजर्स हैं ये भी आपके कितने हो जाते हैं, दो टाइप के हो जाते हैं। एक हो जाते हैं आपके पास पॉजिटिव, और एक हो जाते हैं कैसे, निगेटिव इंटीजर्स हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, निगेटिव इंटीजर्स जो हमारे हो जाते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर में तो आपके ये सभी आ गए, जैसे कि 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर लिख लेते हैं। जैसे बात करें पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे कि 3 2 या कुछ भी ले सकते हैं, तो ये आपके जो हैं क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और नेगेटिव की बात करें तो -1 2 3, ये सब माइनस के आपके जो हैं ये क्या हो जाते हैं, आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो अब आप लोग अभी तक सोच रहे होंगे सर कि रेशनल नंबर चैप्टर स्टार्ट हो गया, आपने रेशनल नंबर के बारे में बताया नहीं। तो परेशान ना हो, बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ आपको समझ में आ गया नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी स्लाइड पर। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम बात करें, क्या करें, जैसे कि अगर हम बात करें, एक सेकंड हो ना बेटा। ठीक है, देखो तो अब हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, रेशनल नंबर। अभी तक हमने होल नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में जाना पिछली स्लाइड में। अब हम बात करेंगे जैसे कि एक इक्वेशन की, चलो हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब 5x की अगर वैल्यू निकालें तो 7 किधर चला जाएगा हमारे पास, इधर माइनस के आएंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो -7/5। तो ये देखो, मैंने ना तो आपको ऐसा जो है क्या बोलते हैं, देखना ध्यान से, माइनस ना तो बेटा मैंने आपको इसका नेचुरल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर में ऐसा कुछ बताया, ना ही होल नंबर में, ना ही पॉजिटिव इंटीजर, ना ही नेगेटिव इंटीजर में ऐसा कुछ बताया। तो ये जो आपको दिख रहा है बेटा, यही हमारा जो है ये क्या है, हमारा ये रेशनल नंबर है।
क्या है हमारे पास, ये रेशनल नंबर है। अब क्या बोलते हैं, सिर्फ यही जो है रेशनल नंबर नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि हम उसको जो है रेशनल नंबर कब कहेंगे जा करके। तो हम जैसे कि बात करते हैं कि कोई भी नंबर, क्या बेटा, कि लिख देंगे जैसे कि एनी नंबर इन द फॉर्म P अपॉन Q, यानी कि कोई भी नंबर जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में होगा, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी जो Q है वो ज़ीरो ना हो, तो हम क्या कहेंगे उसको, रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे उसको हम, रेशनल नंबर बोलेंगे इसको। ठीक है बच्चों, बात समझ पाई। थोड़ा सा कंफ्यूज में तो ना, यानी जो P है आपका, ये आपका क्या है, ये न्यूमरेटर वाला पोर्शन है, न्यूमरेटर है ना, और जो आपको ये दिख रहा है ये डिनोमिनेटर है। क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि लिखा है यहाँ पे हमारे पास 2/3, तो बेटा ये भी क्या है, यस इट इज़ अ रेशनल नंबर। ये भी हमारे पास क्या, एक रेशनल नंबर है। क्या है, एक ये रेशनल नंबर। अगर इसे सपोज करो, ठीक है, जैसे कि 9th क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ कि इज़, ठीक है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि इज़ 0 आ रेशनल नंबर। क्या जो 0 है वो रेशनल नंबर है? आप लोग वीडियो पॉज करके बताइएगा यस और नो। मैं आपको बता देता हूँ कि यस, जो आपका क्या बोलते हैं 0 है वो एक रेशनल नंबर होता है। देखिए कैसे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0/2, 0/3, 0/4। तो देखो हमने इसको क्या काम किया, इन तीनों को जो ये लिख रहे थे हम बार बार रिपीट करके, तो इसको हमने P/Q की फॉर्म में लिख लिया। देखो P क्या है आपका, यहाँ पर ये हो गया 0 और Q क्या है आपका 4। तो देखो यहाँ पर जो Q जो 4 है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। तो यानी कि 0 जो है हमारा वो है एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब बच्चों जो हैं क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर से रिलेटेड जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हम क्या बोलते हैं, आज इस वीडियो में सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो नहीं, पर कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। बच्चों राइटिंग में थोड़ा जरूरत है क्योंकि इसमें पेन टैब में राइटिंग थोड़ा अच्छा आता नहीं है। जैसे कि अगर हम पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, क्लोजर प्रॉपर्टी, कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कौन कौन से नंबर्स के बारे में बात करी, एक हमने बात करी होल नंबर्स के बारे में, ठीक, फिर हमने बात करी किसके बारे में, फिर हमने जो है बात करी इंटीजर्स के बारे में, ये भी मैंने आपको बताया इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, फिर हमने थर्ड नंबर पे बात करी रेशनल नंबर्स के बारे में, किसके बारे में, रेशनल नंबर्स के बारे में। हमने इन तीनों की बात करी अभी थोड़ी देर पहले ही। तो अब जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, हम तीनों के लिए एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को होल नंबर के बारे में, फिर बाद में बताएंगे क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के साथ किस तरह से फॉलो करती है, क्या होता है, और फिर एंड में क्या बात करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी हम रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले क्या बोलते हैं, होल नंबर्स के लिए हम थोड़ी सी एक टेबल बना देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ये समझ आ जाए। ठीक है बेटा, तो ये हमने ये टेबल बना ली। अब हम जैसे सबसे पहले बात करेंगे कि हम बात करें जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी में किसकी, होल नंबर के बारे में, किसके बारे में, होल नंबर के। हम सिर्फ इसमें अब क्या बात करेंगे, इस टेबल में होल नंबर के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, होल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। होल नंबर्स मैंने ऊपर लिख भी दिया ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए, सिर्फ हम किसके लिए बात करें, होल नंबर्स की, हम इंटीजर्स और रेशनल की बात नहीं करेंगे इस टेबल में।
अगर जैसे बात करें हम एडिशन की, इसकी बात करें तो एडिशन की बात करें तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है कुछ इस तरह से होती है सब एडिशन में, कि जैसे कि अगर लिखा है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल, ठीक है, तो a प्लस बी, यहाँ पर जो a है और b है, क्या है, a और b जो है वो आपके दोनों क्या है, होल नंबर्स हैं। कैसे हैं, होल नंबर्स, और a और b दोनों को ऐड करने पर जो आए वो भी हमारा क्या आ जाए, होल नंबर आ जाए। क्या आ जाए हमारे पास, होल नंबर। तो फिर हम कहेंगे कि जो होल नंबर्स में जो एडिशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में आता है। जैसे कि अगर हम जैसे बात करें कि 0 और +5, तो यहाँ पर 0 और जो 5 है दोनों ही आपके कैसे हैं, होल नंबर हैं। ये दोनों कैसे हैं हमारे पास, ये दोनों जो हैं होल नंबर हैं, होल नंबर है। आप भी जानते हैं अगर इन दोनों को ऐड करें तो कितना आता है, 5 आता है। क्या आता है, 5 आता है। तो क्या 5 जो है होल नंबर है, बिल्कुल है हमारे पास। 5 क्या है, यस, इट इज़ अ होल नंबर। जो 5 है वो क्या है आपके पास, एक होल नंबर है। तो हमने क्या काम किया कि हमने जब दो होल नंबर्स को आपस में ऐड करा तो जो रिज़ल्ट आया वो भी कैसा आया, होल नंबर आया। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर्स हैं आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कि जो होल नंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी ये प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, उसमें ये फॉलो करते हैं, किसमें, एडिशन में कर सकते हैं। उसको लिख देते हैं, होल numbers are closed under addition, under addition, ADDITION, ठीक है। यानी जो होल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, एडिशन जो प्रॉपर्टी होती है क्लोजर की उसको वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अगर जैसे हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, किसकी बात करें हम, सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन में जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे हमने माइनस किया कि चलो 15 से कर लेते हैं, 15 - 3, तो ये 15 आपका होल नंबर है और ये 13 है, ये भी दोनों कैसे हैं आपकी, ये होल नंबर है हमारे पास। तो जब इनको माइनस किया तो हमारा जो आता है वो आता है 12, जो कि बेटा ये भी हमारा क्या है, एक होल नंबर है। ये भी कैसा है हमारा, ये होल नंबर हो गया हमारे पास। तो मतलब इतना अगर हम इसकी बात करें तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो होल नंबर्स होते हैं वो सब्ट्रैक्शन की जो कंडीशन है उसे फॉलो करते हैं। पर एक ज़रा थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे ये लिखा है, जैसे 7 - 9 लिखा, ठीक। तो अब इससे माइनस करेंगे तो जो आंसर आता है वो आता है -2। अब बेटा हो तो यहाँ भी माइनस ही रहा, ये जो दोनों आपके 7 और जो 9 थे ये भी क्या थे, ये भी होल नंबर ही तो हैं। तो जब हमने 7 से 9 को माइनस किया तो आंसर आया -2, जो कि होल नंबर नहीं है। ये हमारा क्या आ गया, इंटीजर आ गया। क्या आ गया, ये हमारे पास इंटीजर आ गया। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो क्या बोलते हैं होल नंबर्स होते हैं वो अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं आते हैं। जहाँ पे क्या लिख देंगे हम कि जो होल नंबर्स हैं, whole numbers are not closed under subtraction, under subtraction। ओके, आई होप आपको बात समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, किसकी बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करें तो चलो करके देख लेते हैं। जैसे लिखा है 0 × 100, तो आंसर कितना आएगा, 0 आया। यानी ये दोनों कैसे थे, होल नंबर है हमारे पास, और होल नंबर का हमने जब मल्टीप्लाई किया तो जो रिज़ल्ट आया वो भी कैसा आया हमारे पास, होल नंबर आया। कि इसका मतलब ये हो गया जो होल नंबर्स हैं आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास, ठीक है। समझ में आ गई बात, होल नंबर are closed, whole number are closed under multiplication, ठीक है। तो हमने देखा कि जो होल नंबर्स होते हैं वो एडिशन फॉलो करते हैं, सब्ट्रैक्शन में नहीं करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। फिर आ जाते हैं जैसे कि हम डिवीज़न के बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें कि डिवीज़न को ये फॉलो करेंगी या नहीं करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ बात हो रही क्लोजर प्रॉपर्टी की, किसकी बात हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी की हो रही है।
क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि हम जो भी नंबर्स को आपस में ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो वही आना चाहिए। जैसे कि अगर हम मान लो अगर हम होल नंबर्स को ऐड करें तो रिज़ल्ट होल नंबर आए, ठीक है, और अगर हम इंटीजर्स को ऐड करें तो इंटीजर ही आए, ठीक है। तो इस टाइप की जो हमारी होती क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। डिवीज़न के बारे में बात करें कि जैसे कि हम डिवाइड करते हैं 5 से, करते हैं 9 को डिवाइड करते हैं, तो ऐसे तो जाएगा नहीं हमारा, ये कितना आएगा 5/9। तो बेटा जो 5/9 ये जो दोनों हैं ये तो आपके क्या है, होल नंबर्स हैं। 5 भी होल नंबर है और 9 भी होल नंबर है। लेकिन जो 5/9 आया बेटा ये P/Q की फॉर्म में है, मतलब ये होल नंबर नहीं है। मतलब ये हो सकता है रेशनल हो या कुछ भी हो, वैसे आप लोगों को क्या लगता है, वैसे ये बेटा ये रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर है बट ये होल नंबर तो कतई नहीं है, ठीक है, होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। तो जब हमने क्या बोलते हैं डिवीज़न किया होल नंबर्स का, तो जो रिज़ल्ट आया वो होल नंबर आया नहीं। तो इसका मतलब है कि जो होल नंबर्स होते हैं वो बेटा अंडर डिवीज़न क्लोज्ड नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड, ठीक है, किसमें, शॉर्टकट लिख दूँ, जगह नहीं बची है, डिवीज़न, अंडर डिवीज़न। ओके बेटा, बात समझ में आई होगी कि एडिशन जो क्लोजर प्रॉपर्टी में जो होल नंबर्स के लिए होती है वो एडिशन को फॉलो करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को करते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अब जो है क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए इंटीजर्स के बारे में जो है हम क्या बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तब तक अगर आपको वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।